नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। वृद्धावस्था जीवन का अंतिम पड़ाव है और यह पड़ाव कठिन और दुख जनित भी होता है। विराम। जीवन के इस समय में व्यक्ति के सभी संगी साथी एक एक कर उसे छोड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि शरीर के सभी अंग भी शिथिल पड़ जाते हैं। विराम। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक परिवार तथा समाज में सक्रिय भूमिका निभा रहा था, वही व्यक्ति आज स्वयं अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण कर पाने में असफल होने लगता है। विराम। यह स्थिति किसी के लिए भी अत्यंत कष्टकारी हो सकती है। विराम। वृद्धावस्था अपने साथ अनेकों बीमारियां और दुख लेकर आता है। विराम। कहा भी जाता है कि बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है। विराम। चिकित्सकीय आधुनिकीकरण के कारण आज व्यक्ति अपनी मृत्यु के लंबे समय तक टाल सकता है, परंतु इस कारण से व्यक्ति को एक लंबे समय तक वृद्धावस्था से जुड़ी जटिलताओं को सहना पड़ता है। विराम। 2050 तक विकसित देशों की 33% आबादी और अल्प विकसित देशों की 20% आबादी 60 वर्ष की आयु से अधिक आयु की होगी। विराम पैरा। वस्तुतः वृद्धावस्था को लेकर डर या भय का अनुभव एक आधुनिक प्रक्रिया है। विराम। पहले वृद्धावस्था को सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता था। विराम। जीवन में सबसे अधिक आदर व सम्मान की अवस्था वृद्धावस्था ही होती थी। विराम। पुरानी कहावत भी है, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, अर्थात अनुभव और आयु ने उनके बालों को सफेद बनाया है। विराम। अतएव बुढ़ापे को अनुभव की खान समझा जाता है। विराम। विश्व स्तर पर वर्तमान में जीवन की जटिलताएं बढ़ती जा रही है। विराम। मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ की भागदौड़ और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने में गुजार देता है, फलतः बुढ़ापे में एकाकी रह जाता है। विराम। दूसरी तरफ नई पीढ़ी पुनः उसी राह पर चल पड़ती है जिस पर पुरानी पीढ़ी चली थी। विराम। पर आज से वर्षों पूर्व जीवन ऐसा नहीं था, सरल और सहज था। विराम। तब सामाजिक जीवन में नैतिकता और मूल्यों को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था। विराम। अतएव समाज में वृद्धों को अत्यधिक सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। विराम। सामाजिक और पारिवारिक संस्तरण के अंतर्गत भी वृद्धों को प्रथम आदरणीय स्थान प्राप्त था। विराम। वृद्धों के जीवन के इस भाग को विश्राम अवस्था माना जाता था। विराम। अतः उन्हें प्रतिक्षण अपनी सुरक्षा, अपने प्रति प्रेम, आदर और देखभाल की भावना का अनुभव होता रहता था। विराम। हालांकि उन्हें भी अच्छी तरह से पता होता था कि जीवन के शिखर से कब वे नीचे आ चुके हैं। विराम। वास्तव में इस अवस्था में समाज और परिवार से मिली सुरक्षा तथा सम्मान का भाव उनके लिए प्रेरक तत्व होता था। विराम। उन्हें यह सोचकर प्रसन्नता और संतुष्टि होती थी कि जीवन के पूर्वार्ध में उनके द्वारा किए गए कार्य महत्वपूर्ण थे। विराम। उनके कार्यों को समाज अब भी अपने लिए उपयोगी मानता था। विराम। अतः समाज के लिए आज भी वे उतने ही प्रासंगिक है। विराम पैरा। वृद्धों के जीवन में समस्याओं का सूत्रपात तभी होता है जब उन्हें अपनी महत्वहीनता का अनुभव होने लगता है। विराम।
वास्तव में महत्वहीनता या फालतू ये ऐसे शब्द हैं जो किसी के भी जीवन में कहर ढा सकते हैं। विराम। अतएव आश्चर्य नहीं कि कभी हर तरफ से समर्थ और सक्षम रहे व्यक्ति को अचानक उम्र के किसी पड़ाव पर महत्वहीन एवं फालतू करार दिए जाने का उस पर कोई मनोवैज्ञानिक असर हो। विराम। वस्तुतः महत्वहीनता की अनुभूति अपनी दृष्टि में अपने आप के लिए हो या फिर किसी और की दृष्टि में अपने लिए हो, चाहे इसका कारण कुछ भी हो, यह वृद्धों के जीवन का भयानक और क्रूर दुस्वप्न है। विराम। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि हम स्थितियों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जब तक किसी व्यक्ति को परिवार तथा समाज व अपनी दृष्टि में अपनी उपयोगिता, अपनी अपरिहार्यता का अनुभव होता रहता है और दूसरी तरफ इसी अनुपात में उसे परिवार व समाज से महत्व तथा सम्मान भी प्राप्त होता रहता है, तब तक उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं पनप जाती है। विराम। अपने आप में कुछ होने का आत्मविश्वास उसे हर तरह की समस्या से जूझने तथा उसका हल निकालने की प्रेरणा और शक्ति देता है। विराम पैरा। व्यक्ति जब जीवन के अंतिम तथा निर्णायक कक्ष में प्रवेश करता है तब अचानक अपने आप को नई परिस्थितियों में पाता है। विराम। यह स्थिति लगभग निर्वासन की होती है। उसे अपने कक्ष के हर कोने में आत्मनिरर्थकता और महत्वहीनता का डरावना अनुभव होने लगता है। विराम। व्यक्ति के भीतर इस तरह की भावनाओं का जन्म उसी दिन से आरंभ हो जाता है। विराम। जिस दिन से उसे उत्पादक सेवाओं से विश्राम दे दिया जाता है। विराम। सरकारी सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के साथ तो और भी त्रासद स्थिति होती है जब उन्हें एक निश्चित दिन या निश्चित उम्र पर वृद्ध करार देकर सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाती है, जबकि बहुत सारे मामलों में व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक क्षमता तब भी उन सेवाओं के लायक होती है। विराम। यह विडंबना ही है कि अचानक एक दिन उन्हें अनुभव करा दिया जाता है कि अब वे काम के लायक नहीं रह गए हैं। विराम। वृद्धों के जीवन की विशेष अवस्था का प्रारंभ इसी दिन से होता है जब अपेक्षाकृत सक्षम रहने के बावजूद उन्हें उत्पादक सेवाओं से अलग कर दिया जाता है। दूसरी तरफ नई पीढ़ी अपना उत्तराधिकार लेने को तैयार खड़ी होती है। विराम। जीवन के इस कटु सत्य से उनका तन तो संभवतः तारतम्यता बिठाने को प्रयास करने लगता है, परंतु मन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब उनके अवसान का समय है। विराम। अतः जीवन की गोधूली बेला में उनकी प्रतिक्रिया, उनका अनुभव मिश्रित होता है। विराम। एक ओर तो उन्हें अपने अवसान का दुख होता है, उनका मन यह सोचकर गहरी उदासी से भर उठता है कि अब जीवन रूपी मंच पर उनकी भूमिका नेपथ्य से संचालित होगी, तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी को उत्तराधिकार सौंपने की जिम्मेदारी से मुक्त होने का सुख भी होता है। विराम। यदि नई पीढ़ी सुयोग्य और सुपात्र होती है तब सुख के साथ साथ गर्व की भावना का भी समावेश हो जाता है। विराम।
सुयोग्य नई पीढ़ी के द्वारा अधिकारों और जिम्मेदारियों को संभालते देखना उन्हें सुख और संतुष्टि प्रदान करता है। विराम। उन्हें इस बात का विश्वास हो जाता है कि जीवन प्रवाह इसी तरह निर्बाध रूप से आगे बढ़ता ही रहेगा। पूर्ण विराम।